नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों को जानेंगे फटाफट अंदाज में। दुनिया भर में एयरलाइंस की सर्वर में खराबी, विमान सेवाएं ठप। सर्वर में समस्या आने के बाद उड़ान सेवा प्रभावित। टेक ऑफ और लैंडिंग में आई दिक्कत, बैंक सेवा भी हुई ठप। कई देशों में आपात बैठक शुरू। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सर्वर समस्या खराबी पर एक्स पर पोस्ट कर लिखा, माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के संपर्क में है। इस आउटेज के कारण की पहचान कर ली गई है और समस्या के समाधान के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, सामने आ रहे व्यवधान और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करने के बारे में ऑस्ट्रेलिया चिंतित है। मेरी सरकार राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के साथ मिलकर काम कर रही है। जबलपुर के बाद ग्वालियर में होगी निवेशकों के साथ चर्चा, सितंबर में होगी बैठक। अक्टूबर में रीवा में उद्योगपतियों के साथ होगी बैठक। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। 20 जुलाई को होगी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर की बैठक। कार्यकारिणी गठित होने से पहले मंथन। लोकसभा प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह सहित कई और नेता भी बैठक में मौजूद। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह पहुंचे बागेश्वर धाम। मंत्री राव ने धीरेन्द्र शास्त्री का लिया आशीर्वाद। प्रदेश के सभी स्कूलों में गुरु पूर्णिमा उत्सव के आयोजन पर बाबा बागेश्वर ने सरकार को सराहा। स्वीडन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में जबलपुर शहर के दिव्यांग तरुण का कमाल। स्पेशल ओलंपिक में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने रचा इतिहास। तरुण कुमार ने मैच में जीत का दागा गोल। फाइनल मैच में डेनमार्क की टीम को 4-3 से हराया। पुलिस कमिश्नर से दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने की मुलाकात। कमिश्नर से मिलने के बाद कहा, पुलिस कमिश्नर ने 2 दिन का मांगा वक्त। कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे हम नई रणनीति बनाएंगे। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस में बड़ा बदलाव। कांग्रेस ने 45 विधानसभाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति की। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने की नियुक्ति। मैहर के भदनपुर घाटी के पास हुआ सड़क हादसा। पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया। पिकअप में सवार 2 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। झाबुआ में युवती ने की खुदकुशी। हॉस्टल में पढ़ने वाली युवती ने लगाई फांसी। आत्महत्या के मामले में संभाग उपायुक्त ने अधीक्षिका को किया निलंबित। मुरैना में भूमाफियाओं को लेकर एक्शन में प्रशासन। माफियाओं पर चला बुलडोजर। मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर बने मकान और दुकानों को किया जमींदोज। देवास के मुक्तिधाम में नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही। अस्थियों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति। मुक्तिधाम में काफी देर तक चलता रहा हंगामा। 2 पक्षों में भारी बवाल। ऊर्जा मंत्री के गांव नगर ग्वालियर में बिजली कंपनी द्वारा बड़े बकायेदारों के खिलाफ वसूली का नया अभियान किया शुरू। नोटिस के बावजूद बिल जमा नहीं करने पर कार्रवाई। कई जगहों पर बकायेदारों के नाम का बोर्ड लगाया गया। इंदौर के खजुराना मंदिर में वजन तोलने वाले ने की अश्लील हरकत। नवविवाहिता का शौचालय में बनाया अश्लील वीडियो। 24 साल की युवती की शिकायत पर खजुराना थाने में केस हुआ दर्ज। ग्वालियर में बैग में मिला 3 साल के बच्चे का शव। इलाके में फैली सनसनी। हत्या कर बच्चों को बैग में बंद कर ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग नंबर 1 के पास फेंका। पुलिस जांच में जुटी। ग्वालियर में बेखौफ चोर। दिन दहाड़े चोरी की घटना को दिया जा रहा अंजाम। चोर ने तसल्ली से एक्टिवा की डिग्गी का लॉक तोड़कर चोर मौके से हुआ फरार। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बड़वानी में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर आतंकियों को हथियार बेचने का आरोप। महाकौशल क्षेत्र में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। चित्रकूट में हुई मूसलाधार बारिश। मॉनसून सीजन में पहली बार हुई जोरदार बारिश। किसानों में खुशी की लहर दौड़ी। कोंडा गांव के विश्रामपुरी में गौ तस्करी का मामला। पुलिस ने 39 मवेशियों से भरे ट्रक को पकड़ा। डिप्टी सीएम के बयान के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नरसिंहपुर में डंपर और पिकअप वाहन की हुई जोरदार टक्कर। पिकअप वाहन के चालक को आई गंभीर चोट। उपचार के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। खंडवा में जमीन की खुदाई में मिली भगवान की मूर्तियां। फॉरेस्ट विभाग ने पानी के लिए की थी जमीन की खुदाई।
खंडवा में संतुलन बिगड़ने से केले से भरा ट्रक पलटा, ग्रामीणों में केले को उठाने की मची होड़। सक्ती में सैकड़ों किसान खेतों में जलभराव की समस्या को लेकर धरने पर बैठे, फसलों को भारी नुकसान के चलते किसानों में आक्रोश। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। भोपाल में एक बार फिर तेंदुए का आतंक, फार्म में घुसकर किया बकरी का शिकार, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। ग्वालियर में चलती कार में 9वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप, घटना के बाद आरोपियों ने बनाया वीडियो। इंस्टाग्राम से हुई थी दोनों की दोस्ती, 2 अन्य आरोपियों ने भी किया दुष्कर्म। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के गांव सुहागपुरा में रास्ते के विवाद ने लिया राजनीतिक रूप। रास्ते को लेकर ग्रामीणों के साथ भीम आर्मी, जयेश संगठन धरने पर बैठ गए। सैकड़ों ग्रामीण आम रास्ते को लेकर आक्रोशित नजर आए। मुरैना जिले में किसानों के लिए खाद का संकट, किसानों को नहीं मिल रही है खाद, घंटों तक लाइन में लगे रहे किसान, नहीं मिली खाद। महाराष्ट्र की जलगांव पुलिस बुरहानपुर पहुंची, पुष्पक बस स्टैंड पर सर्च करने के बाद कोतवाली थाने पहुंची। गुटखा तस्करी के शक में तलाश में आई जलगांव पुलिस। मुरैना में ट्रैक्टर को मिनी ट्रक ने मारी टक्कर, श्रद्धालुओं से भरा हुआ था ट्रैक्टर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। सिवनी में नदी से रेत चोरी कर रहा ट्रैक्टर तेज बहाव के कारण नदी में फंसा। नेवरी नदी से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा था। अचानक पानी का तेज बहाव आ जाने से मजदूर और ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में फंस गए। डिंडोरी के मनोरी गांव में 5 लोगों की मौत के बाद अब उल्टी दस्त से पीड़ित बिझोरी गांव के एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। नीमच सीआरपीएफ में टेक्निकल ट्रेड्समैन की भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। किसी और के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था फर्जी परीक्षार्थी, फोटो मिलाने के दौरान पकड़ाया गया। कटनी में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, मोबाइल चलाने से मना करने पर हुए नाराज, 2 लोगों ने अपनी जान दे दी। 11वीं के छात्र को परिजनों ने मोबाइल चलाने से रोका तो बच्चे ने नाराज होकर आत्महत्या कर ली। ग्वालियर में मंदिर परिसर में युवती ने बनाया डांस वीडियो, मंडारे की माता मंदिर का बताया जा रहा है वीडियो, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ग्वालियर में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के नाम पर लोगों से हो रहा धोखा, बाजार में नकली माल को ढड़ल्ले से बेचा जा रहा। ड्रिंकिंग बोतल से पानी पीने के बाद एक व्यक्ति की हालत गंभीर। उज्जैन के हामूखेड़ी में देर रात भाजपा नेता प्रकाश यादव को रिटायर्ड सेना के जवान ने मारी गोली, बच्चों के लेन देन के विवाद में गोलीबारी, अस्पताल में भर्ती। अवैध कॉलोनियों पर एक्शन की तय होगी प्लानिंग, मंत्रालय में जुटेंगे प्रदेश के सभी 16 नगर निगम के महापौर और आयुक्त, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय करेंगे समीक्षा। बीजापुर में ग्रे हाउंड्स के जवानों ने तेलंगाना और बीजापुर की सीमा पर नक्सलियों की बड़ी टीम को घेरा। सीमा पर नक्सली और ग्रे हाउंड के जवानों के बीच मुठभेड़ में कई नक्सली के मारे जाने की खबर। रायपुर लाया गया शहीद एसटीएफ जवान भारत साहू का पार्थिव शरीर, मना में दिया गार्ड ऑफ ऑनर, सीएम विष्णुदेव साय ने दी श्रद्धांजलि। बीजापुर में आईईडी की चपेट में आए थे जवान। पंचतत्व में विलीन हुआ छत्तीसगढ़ के लाल का पार्थिव शरीर, शहीद यात्रा में उमड़ा भारी जनसैलाब। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कहा नक्सलवाद के खिलाफ हम दमदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। शहीद जवान भरतलाल साहू को मुखाग्नि देने के बाद डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, कहा नक्सलियों और उनका साथ देने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। नक्सलवाद की घटना को लेकर बोले उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कहा 5 सालों तक कांग्रेस ने नक्सलवाद को पाला, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हमारे जवान बहादुरी से काम कर रहे हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती समारोह का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम में कुर्मी समाज के लोगों की बड़ी संख्या रही मौजूद। सीएम विष्णुदेव साय ने मानव कुर्मी समाज का जयाता आभार, बोले बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ राज्य के अलग निर्माण हो सभी का सपना था। रायपुर में डॉक्टर खूबचंद बघेल के जयंती समारोह में शामिल हुए भूपेश बघेल,
भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले थे डॉक्टर बघेल, समाज सुधार में उनका बड़ा योगदान। बलौदाबाजार हिंसा मामले में 2 और आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। अब तक 170 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ से आस्था स्पेशल ट्रेन चलने के बाद अब अयोध्या को सड़क मार्ग से भी जोड़ने की तैयारी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को नए नेशनल हाईवे के लिए दिया प्रस्ताव। 1383 करोड़ के 13 कार्यों के प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालय को भेजे गए। बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण ने मलेरिया प्रभावित गांवों का किया दौरा। बाइक पर सवार होकर निरीक्षण करने पहुंचे, मरीजों से जाना हाल। कुर्दर में मलेरिया चौपाल लगाकर हालत की समीक्षा। गरियाबंद में अमानक खाद्य सामग्री बेचने वालों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई। निरीक्षण के दौरान विभाग ने खाद्य सामग्री के 65 सैंपल जब्त किए, 7 पर एफआईआर दर्ज। बिलासपुर में विधायक सुशांत ने गीतांजलि सिटी का लिया जायजा। नाली, सड़क और बिजली के लिए कॉलोनी को वैध कराने के दिए निर्देश। लोगों को सारी सुविधा उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन। कोरिया में स्कूली बच्चों का अनोखे तरीके से पेयजल समस्या से निजात दिलाने का वीडियो हुआ वायरल। बच्चे खाना खाकर झूठी थाली लिए स्कूल परिसर में 6 साल पूर्व खोते गए ट्यूबवेल को दिखा रहे, जिसमें सोलर पंप लगे हैं। स्कूल में पेयजल की किल्लत। सूरजपुर में सूने मकान से दिन दहाड़े हुई चोरी। मकान का दरवाजा तोड़कर चोरों ने 30,000 की नकदी समेत 10 लाख के जेवरात पर हाथ किया साफ। वारदात के बाद पुलिस जांच में जुटी है। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी। डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ा। कबीरधाम में डायरिया के कई मामले आए सामने। बोड़ला विकासखंड के ग्राम सरेंडा में डायरिया का कहर जारी। अब तक 18 नए मरीज मिल चुके हैं। कवर्धा के सोनपुरी गांव में स्वच्छ भारत मिशन योजना के नाम पर ग्रामीणों से 50 रुपए की अवैध वसूली। बाहरी लोग गांव में जाकर राशन कार्ड धारियों को डराकर अवैध वसूली कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कवर्धा में मामूली बात पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर भेजा जेल। सिंघनपुरी जंगल थाना क्षेत्र का पूरा मामला। गरियाबंद में फिंगेश्वर के पास मिला 19 वर्षीय युवक का शव। लोहे के पाइप से लटका मिला शव। मृतक किराए की मकान में रहता था। हत्या की जताई जा रही आशंका। घटना की जांच में जुटी पुलिस। कवर्धा में पंडरिया पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। दिन दहाड़े लूट करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 अज्ञात बदमाशों ने मोबाइल की लूट को दिया था अंजाम। कवर्धा में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 11 किलो का गांजा किया जब्त। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बलरामपुर के करवा गांव में सरकारी मरघट की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की। जशपुर में दंतैल हाथी के हमले में एक महिला की मौत। एक अन्य किसान गंभीर रूप से घायल। अपने दल से बिछड़े एकल हाथी मचा रहा उत्पात। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। पेंड्रा में हाथियों ने मचाया उत्पात। फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। हाथियों की गिरानी की वन विभाग जुटा। सुकमा जिले में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। जिले के अलग अलग इलाकों में जारी है लगातार बारिश। अतुलपुरा में कच्चा मकान गिरने से 2 बच्चे मलबे में दबे। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला। बिलासपुर नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई। अवैध कब्जों को हटाया गया। 50 से ज्यादा जगहों में हुआ एक्शन। गौरेला पेंड्रा जिले के अधिकांश सरकारी स्कूलों में टॉयलेट की स्थिति जर्जर। गर्ल्स स्कूलों में छात्राओं और शिक्षिकाओं को हो रही है परेशानी। बलौदाबाजार के भाटापारा में परिसीमन को लेकर विधायक इंद्र साव नाराज। बोले कांग्रेसी वार्डों को नुकसान पहुंचाते हुए गलत परिसीमन किया गया। सरगुजा जिले में बड़े पैमाने पर खाद की तस्करी। खाद माफिया को कृषि विभाग के अधिकारियों का संरक्षण। कृषि विभाग के अधिकारियों ने एक दुकान पर मारा छापा। 6 घंटे तक चली कार्रवाई।
खैरागढ़ के सड़कों पर भारी अव्यवस्था, सड़कों पर आवारा जानवरों का जमावड़ा। जिला मुख्यालय की सड़कों पर है जानवरों का जमघट, लोगों में भारी परेशानी। कोरबा के कटघोरा में चीतल और जंगली सुअर के शिकार का मामला आया सामने। सूचना मिलते ही वन विभाग ने आरोपी के घर दी दबिश, चीतल जंगली सुअर का भुना मांस किया बरामद। एमसीबी में सती मंदिर तोड़ने को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना का नोटिस। एसईसीएल चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस के उप क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष सिंह के साथ कुरासिया माइंस के अरुण सिंह चौहान को जारी किया नोटिस। सूरजपुर के स्टॉप डैम की हालत जर्जर होने के कारण पानी रोका ही नहीं जा रहा। पानी रोक देने से स्टॉप डैम के टूटने की आशंका, सैकड़ों किसानों के खेत डूबने का डर। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने की नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक। राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की, एनसीबी के जोनल कार्यालय का किया उद्घाटन। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा रिजल्ट सार्वजनिक करने और छात्रों की पहचान गुप्त रखने के दिए निर्देश। शनिवार तक रिजल्ट पोर्टल पर डालने के भी दिए आदेश। अब नीट मामले में 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। भारतीय जन औषधि केंद्र का अब मॉरिशस तक विस्तार। मॉरिशस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले औषधि केंद्र का किया उद्घाटन। लोगों को होगी सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध। दुबई की प्रिंसेस शेखा महारा ने अपने पति को दिया 3 तलाक। इंस्टाग्राम में पोस्ट कर लिखा, तुम दूसरों में व्यस्त रहो, मैं तुम्हें तलाक देती हूं। साथ ही पति को इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का नौकर 284 करोड़ का मालिक, घूमने के लिए करता है प्राइवेट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। रिश्वतखोरी के मामले पर शेख हसीना ने दिए कार्रवाई के आदेश। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी से आरक्षण हटाने को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र। पुलिस ने स्टूडेंट्स पर किया लाठीचार्ज, 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। इजरायल ने गाजा पर की बड़ी अटैक, स्कूल पर एयर स्ट्राइक से भारी नुकसान, 57 लोगों की मौत, 73 लोग घायल। आईसीसी की ओर से नई टेस्ट रैंकिंग की गई जारी, टॉप 10 में भारत के 3 खिलाड़ी शामिल। पहले पायदान में केन विलियमसन का कब्जा। आईसीसी टी20 रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल ने लगाई लंबी छलांग, 743 की रेटिंग के साथ 6ठे स्थान पर किया कब्जा। जिम्बाब्वे में शानदार प्रदर्शन के बाद लंबी छलांग लगाने में हुए कामयाब। श्रीलंका दौरे के लिए टी20 और वनडे टीम का ऐलान, सूर्य कुमार यादव को मिली टी20 की कमान, रोहित शर्मा के पास वनडे टीम की जिम्मेदारी। टी20 मुकाबले में खेली जाएगी 3 मैचों की सीरीज। 27 जुलाई को खेला जाएगा पहला मुकाबला, 2 अगस्त से होगी वनडे सीरीज की शुरुआत। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड ने बनाया रिकॉर्ड, 5वें ओवर में ही 50 रन के आंकड़े को छुआ। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 5 ओवर में सबसे बड़ा स्कोर। भारत की फुटबॉल टीम को हुआ भारी नुकसान, फीफा मेंस रैंकिंग में भारत का 124वां स्थान पहले से 3 स्थान खिसकी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।